दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिएगा यहाँ पे एक अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ विच इज़ रिलेटेड टू देखिएगा यूएस ईरान वॉर। इट इज़ टोटली रिलेटेड टू देखिएगा यूएस ईरान वॉर और न्यूक्लियर टॉक और मल्टीपल अपडेट हैं। प्रेशर ये ना सोचिएगा कि ट्रम्प के ऊपर नहीं है या ट्रम्प फ्री हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, उन्हें मज़ा आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज़ देखिएगा, बेस्ट पार्ट मैं हमेशा निकाल के रखता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है। बेस्ट पार्ट ये है कि जो इस समय अकड़ में था, जो पहले ईरान अकड़ में था, वो हो गया है धरातल पे आ गया है, वो ऑन द ग्राउंड आ चुका है। और जो डाउन हो रहे थे वो अप हो गए हैं। मतलब यूएस देखिएगा हेकड़ी दिखाए वो इम्पोर्टेंट है भाई, सुपर पावर है, कह सकता है कुछ, प्रेशर ज़्यादा है, सब कुछ है। बट द थिंग इज़ अगर आप ईरान हो और आप देख रहे हो कि काफ़ी आपका देखिएगा, पहले तो आपने लड़ाई अच्छी कर ली है, आप अच्छी पोजीशन में हो, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे देखिएगा इतना तक कर लिया था कि आप वहाँ पे अगर टॉक कर लेते ना तो आपको अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। एक तो आपको फ्रीज एसेट्स मिल जाती हैं आपकी, और दूसरी बात आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी कुछ ना कुछ मिल जरूर जाता। बट उस टाइम पे आपने सोचा कि मेरे पाले में देखिएगा गेम है, तो आपने वहाँ पे डिले किया। जब आप डिले करते हो तो लोग ऑल्टरनेटिव सोचते हैं, और जब ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं तो आप पे कोई ध्यान नहीं देता। सेम यूक्रेन ने भी ऐसा किया था। आज यूक्रेन की वो सिचुएशन है कि वो डायरेक्टली पुतिन से भी माफ़ी मांगने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी इकॉनमी, चूँकि जनता कुछ समय तक, भूखी जनता ज़्यादा दिन तक ध्यान नहीं देती है। इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं ईरान में, करेंसी कोलैप्स हो चुकी है। कब तक आप देखिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं भी खोलोगे तो कब तक आपको लोग क्या देंगे? आपका एक्सपोर्ट लोग बंद कर देंगे, आप तेल थोड़ी ना देखिएगा कंज्यूम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देखिएगा क्या होती हैं कि इंटेलिजेंस पे होती हैं, स्मार्टनेस पे होती हैं कि कब आप अच्छी सिचुएशन में बैठे हुए हो उसी समय आप डील कर लो। क्योंकि सबको पता है कि ओपेक से देखिएगा निकल गया यूएई, जो कि सप्लायर था ओपेक का 40 to 50% ऑयल का। अब वो जब निकला है यूएई तो वो अपने सारे देखिएगा कस्टमर्स को कहेगा कि आप फारजा से, मतलब जो अदर रूट्स हैं उनसे आप ऑयल हमसे ले लीजिए, हम आपको थोड़ा डिस्काउंट भी दे देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव बन गया 40-50% सप्लाई के लिए। फिर ऐसे ही अदर कंट्री, रशिया भी सामने आएगा, फिर यूएस भी सामने आएगा, और चीज़ें थोड़ी थोड़ी नॉर्मलाइज होने लगेंगी। अब आपके पास क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी आपके पास 40-50 मिलियन बैरल की होगी, और उसके बाद क्या करोगे आप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एक्सपोर्ट नहीं होगा तो आपके सारे ऑयल, $बिलियन के ऑयल ख़राब हो जाएंगे। आप समझते हो इस बात को? फिर क्या होगा, आपके इन्फ्लेटेड प्राइस हैं, लोग आपको एक्सपोर्ट, आपके भी सामान तो आएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो वो कैसे आ पाएंगे? एक समय तक जनता 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब त्रासदी होने लगेगी, जो जनता आपके सपोर्ट में नहीं है वो एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि उसे कोई मतलब परिणाम नहीं देखने को मिल रहा है। तो वो चीज़ें क्या कर देती हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती हैं। तो इस समय इस वीडियो में बताने की पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यहाँ पे वॉशिंगटन पे भी देखिएगा प्रेशर है, ट्रम्प पे भी प्रेशर है कि अब देखिएगा वो बात करें और अपने टेबल पे रखें। तो अब पूरी तरीके से बॉल किसके पास है, यूएस के पास है। तो यहाँ पे ईरान मल्टीपल टाइम्स झुक गया है, ईरान बात करने को तैयार है, एनी हाउ बात करने को तैयार है। मतलब ईरान अब बिल्कुल न्यूट्रल है। वो कह रहा है भले कि हम लड़ाई करेंगे, बैक वे आएंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 महीने 2 महीने के बाद ऊपर नहीं कर पाओगे वो लड़ाई, क्योंकि अब लोग आपसे कट रहे हैं। और अब तो अदर मिडिल ईस्ट की कंट्री ने भी कह दिया है कि हमारे पर अगर हमला हुआ तो हम एक्शन लेंगे। अगर 4-5 देश आप पे एक्शन लेने लगेंगे तो आप कितने दिन तक सर्वाइव करोगे? और पुतिन तो खुद ही कह रहे हैं, रशिया, कि हम आपको ईरान का यूरेनियम दिलाने के लिए तैयार हैं। तो वो क्या आपके फ्रेंड बनेंगे? तो चाइना भी आपको कह रहा है, पुतिन आपको कह ही रहे हैं, मल्टीपल मिडिल ईस्ट की कंट्री आप पे अटैक करने के लिए बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप बैकफुट पे आ जाओगे, 1 महीने 2 महीने के बाद आ जाओगे। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्टेटस आया है कि नेक्स्ट स्टेप देखिएगा जल्दी होने वाला है। इसी पर्टिकुलर हफ्ते में आपको बड़ा अपडेट मिलेगा यूएस ईरान वॉर पे। वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, जो एकदम एंड ऑफ वॉर के लिए होगा, और थोड़ा ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि उतना तो आपको बैकअप में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प भी क्लियरिटी नहीं देते हैं, और यूएस के ईरान भी देखिएगा, जो ईरान की टोन है वो भी अच्छी नहीं रहती है। तो ये बड़ा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। दोनों पक्ष के ऊपर प्रेशर है इस पर्टिकुलर एंड ऑफ वॉर को करने के लिए। यहाँ पे संसद से है ट्रम्प के पास, और यहाँ पे देखिएगा क्या है कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है अब स्टोरेज करने की। तो वो दोनों चीज़ें देखिएगा
इम्पैक्ट करने वाली हैं। गुड न्यूज़ आने वाली है वॉर से रिलेटेड, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।